स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टॉक 2020 और हर रोज नीरज और मेरे बीच होता है मुकाबला और मुकाबले के बाद आपका होता है फायदा। जी हाँ, हम दोनों मिलकर आज भी आपको बताने वाले हैं ऐसे धमाकेदार आइडियाज जो आज भी इंट्राडे में आपकी बेहतरीन कमाई कराकर देने वाले हैं। बस सबसे पहले पिच रिपोर्ट समझ लेते हैं। ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं नीरज बताइए। कोरोना का डर कैलिफोर्निया में अमेरिका में खूब होने लगा है फिर से। देखिए, अमेरिकी बाज़ारों में कल एक बिकवाली का माहौल था और वो बिकवाली का माहौल इसलिए था क्योंकि कोरोना के बहुत सारे केसेस दिख रहे थे, तो थोड़ा सा उनको चिंता बढ़ी और उसकी वजह से बिकवाली हुई। और इसी बीच IMF की एक रिपोर्ट थी, उसने भी थोड़ा किया। दरअसल आप इस समय पूरी दुनिया के मार्केट को एक ऐसे समझिए कि आप उस जोन पे खड़े जहाँ पे कोई बहुत बुरा हो सकता है अगर कोई ऐसी खबर आए तो, क्योंकि बहुत हीटअप है, मार्केट बहुत चल चुके हैं, तो इसलिए कोई भी बुरी खबर आती है तो लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। कल एग्जैक्टली यही हुआ। कोई ऐसा नई चीज़ क्रिएट हो गई हो ऐसा नहीं हुआ। केवल आपको नंबर बताए गए, जो कि मैं रोज़ बताता हूँ कि खूब सर्ज हो रहे हैं नंबर अमेरिका में, जैसे जैसे ओपन हो रहा है वैसे वैसे नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन कल चूँकि और कोई बहुत अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए इस खबर को तवज्जो दी गई और गिरा। दूसरा, जो IMF ने अपनी कमेंट्री दी ना, उसमें उसने रिवाइज डाउनग्रेड किया अपना पिछले 2 महीने के अंदर कि दुनिया की इकॉनमी नीचे जाएगी 3.5% तक, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और कंसर्न बना। और जो लगातार वहाँ पे चेतावनी मिल रही है कि अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो रीओपनिंग और इकनॉमी को रिवाइव करने का जो लंबा वक्त है वो बढ़ सकता है। इसलिए कल बाज़ार में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। ग्लोबल मार्केट की तस्वीर ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग ये है वो शब्द, घबराइए ना नहीं। आज देखिए 100 पॉइंट नीचे हम खुल रहे हैं और अच्छी बात है जब ओवरबॉट हो जाता है बाजार। 4 दिनों से देखिए एक तरफा रैली थी और जून की सीरीज देखिए नीरज, हम लोग कहते थे ये जून सीरीज है मॉनसून सीरीज। 800 पॉइंट की रैली निफ्टी ने कल की गिरावट के बाद दिखा दिया है। तो मॉनसून सीरीज बढ़िया रही है। जुलाई सीरीज कैसी रहेगी ये तो बात हम करेंगे मुनाफे की तैयारी में अगले शो में, और आपको बताएंगे और कौन कौन से डेटा हैं, हिस्टोरिकली ये सीरीज कैसी रही है। लेकिन एक बात पक्की है नीरज, अगर आप सही खबरों के ऊपर ट्रेड करें तो देखिए आपका पैसा बनता है और पक्का बनता है। मैं कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स दिखाना चाहता हूं। लुडलो जूट, कल जैसे ही खबर आई कि सरकार यहां पर देखिए राहत दे रही है जूट सेक्टर को, लुडलो जूट के स्टॉक में कल इंट्राडे में तेजी बनी, 12-13% ऊपर जाकर बंद हुआ बनस्पत उसके कि सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट थी। डॉक्टर साहब दिखाइएगा ये सारे के सारे चार्ट्स ताकि लोगों को समझ में आएगा कि सही खबर पे अगर आप ट्रेड करें तो क्या होता है। कल सुबह नीरज हम लोग मुनाफे की तैयारी में पवन मुंजाल साहब को दिखा रहे थे और आप देखिए हीरो मोटो का स्टॉक ने किस तरह की रैली दिखाई। इवन परसों का कल का खिलाड़ी आज जो था उसने कल भी मुंजाल ऑटो ने जबरदस्त तेजी दिखाई। अब आप देखिए ये शेयर 12% ऊपर जाकर बंद हुआ। ये भी कल टीम में शामिल था। आपको याद होगा स्टॉक 2020 में भी लुडलो और शिवॉर्ट थे और दोनों ने अच्छी तेजी दिखाई। हीरो मोटोकॉर्प की बात हुई थी। तो सही अगर आप खबर के साथ रहेंगे तो चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। और कभी कभी नीरज कहते हैं व्रत लेना चाहिए। व्रत जो होता है वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हमने और आपने देखिए कल का खिलाड़ी आज नहीं बताया आप, तो वो सही रणनीति थी। तो जो लोग आपको कल आखिरी 1-2 घंटे में मिड कैप्स बता रहे थे, देखिए उसका कोई फायदा नहीं था। तो इसीलिए कभी कभी व्रत लेना चाहिए, जो कि हम दोनों ने कल लिया। मुझे लगता है आज फिर से मिड कैप्स में जहां पर खबरें हैं वहां पर अच्छी रैली पक्के से देखने को मिलेगी। तो एक तो घबराइए मत। FIIs ने देखिए कल 1760 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है कैश मार्केट में। और नीरज ये पूरा महीना FIIs की तरफ से अगर आप देखें तो पिछले 6-7 दिन से तो खास तौर पर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच का मार्केट है। नीरज, मैंने आज के बाजार में भी 10 के 10 बल्लेबाज चुने। ये बताइए आपने किस तरह से टीम का चयन किया है? देखिए, मेरी टीम में भी आपको बल्लेबाज ही मिलेंगे और बहुत सारी खबरें हैं और वो खबरें इतनी पॉजिटिव हैं कि वो स्टॉक्स कई दिनों तक चल सकते हैं, जब आपको मैं बताऊंगा आगे। तो खबरों के आधार पे हमने भी बाई साइड भी रखा है। और मैं सुबह पढ़ रहा था कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट जो आई थी उसमें रिदम जैसा ही कहना था कि मार्केट जब बहुत ऊपर चला गया है तो 200-500 पॉइंट के करेक्शन तो बनने ही चाहिए, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए और हर डिप पे आप खरीदारी करके चलें। तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि घबराए नहीं। थोड़ा सा कमज़ोरी अगर दिखती है, कहीं दिखती है, तो थोड़ा स्टेप बैक करके देखिए, सोचिए। ज़रूरी थोड़ी कि हर समय आपको ट्रेड करना है। मुझे लगता है वो करेक्शन के बाद फिर से आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे।
बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत ही शानदार बात कही। और देखिए कल आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ी वजह थी बाजार में गिरावट की, 7% नीचे गिरा फंड रेजिंग की खबरों के चलते, और उसने देखिए दबाव बनाने का काम किया है। लेकिन आज फिर से लक्ष्मण रॉय को जोड़ते हैं। लक्ष्मण रॉय की खबरों में जादू है। नीरज, कल भी देखिए आईडीबीआई बैंक के ऊपर जो खबर उन्होंने दी, आईडीबीआई बैंक का शेयर सुबह से शाम तक सर्किट पर से हटा नहीं, सर्किट पर ही जाकर बंद हुआ। आज भी आईडीबीआई बैंक मेरी टीम में शामिल है। मैंने आपसे कहा था कल भी सर्किट में खरीदेंगे, तो आज भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर सरकार पहला ऐसा सरकारी बैंक है जिसमें प्राइवेटाइजेशन करने के लिए देखिए कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। तो कोई भी खबर देखिए सीएनबीसी आवाज से बचती नहीं है। ये देखिए 1 सेकंड के लिए कुछ कहीं सर्किट खुला होगा, सर्किट टू सर्किट आज भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, जैसा कि हमने आपसे कल भी कहा था। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक थी, और कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा बूस्टर अगर किसी एक सेक्टर को मिला है तो वो मिला है दरअसल पोल्ट्री सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को, मीट प्रोड्यूसर्स को। 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार ने कल दे दिया शाम को बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि ये खबर सार्वजनिक हुई है। तो यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और आज मैंने इस सेक्टर को सेक्टर ऑफ द डे बनाया है, मुझे लगता है मुनाफे का सेक्टर हो सकता है। वैसे भी मैं जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफी बुलिश रहा हूं, और वो रणनीति आपकी और हमारी सही भी रही है। तो सबसे पहले लक्ष्मण को जोड़ते हैं ताकि मूड और टोन सेट हो जाए, समझते हैं उनसे ये सेक्टर के लिए खबर क्या निकल कर आई है। लक्ष्मण बताइए क्या हुआ कल कैबिनेट की बैठक में। डेयरी सेक्टर के लिए सरकार ने जिस स्कीम को मंजूरी दी है उसके तहत डेयरी और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया जाएगा, और उस फंड का इस्तेमाल डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर किया जाएगा। इसके तहत प्रावधान यह किया गया है कि 90% तक वर्किंग कैपिटल आप बैंक से ले सकेंगे, सिर्फ आपको 10% पूंजी ही अपनी लगानी होगी। बैंक से जो पैसा मिलेगा उसकी खासियत यह होगी काफी सस्ती ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा, क्योंकि जितना ब्याज बैंक वसूलेगा उसका 3% हिस्सा सरकार वापस कर देगी, यानी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। और सरकार को भरोसा है कि इस स्कीम के लागू होने के बाद दूध उत्पादन की जो रफ्तार है वो काफी तेज होगी, दूध से बने हुए प्रोडक्ट के उत्पादन काफी तेज होगा, और इसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, जिसका फायदा डेयरी इंडस्ट्री, इससे जुड़े हुए लोग और किसानों को भी होगा। तो देखिए ये एक बड़ी खबर है। गिरिराज सिंह साहब जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं, उनका बयान भी डायरेक्टर साहब होगा तो जरूर बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में तो कल मैं शाम को उनके स्टेटमेंट सुन रहा था, वो भी सुन लेते हैं। और है ओके, तो चलाइए, बताइए, एक बार चलाते हैं, दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा कल कैबिनेट की ब्रीफिंग में। स्पेशली ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है, और आपको बता करके मुझे खुशी होगी कि देश में पहली बार हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इसमें ला रहे हैं, और 3% इंटरेस्ट सबमिशन हम दे रहे हैं। और एक तरह से कहें कि इस स्कीम में केवल 10% लाभार्थी को, एंटरप्रेन्योर को अपना पूंजी लगेगा, 90% बैंक से फाइनेंस होगा। 10% पैसा लगाइए, 90% बैंक से फाइनेंस होगा, सस्ती ब्याज दर पर फाइनेंस होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस सेक्टर को कितना बड़ा बूस्टर डोज दिया जा रहा है। ये स्टॉक्स कुछ कुछ कल चले हैं, मैं देख रहा था। हडसन एग्रो तो आशीष ने आपको कल मिड डे जैकपॉट में सुझाया था। तो देखिए वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा मिलता है सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर आपको। और देखिए आज भी वो सारे के सारे स्टॉक्स आपको भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कल जब उन्होंने हडसन एग्रो बताया उसके बाद के में हमने देखा बाकी के स्टॉक्स में भी एक अच्छी रैली बननी शुरू हुई। डॉक्टर साहब एक बार हडसन एग्रो का इंट्राडे चार्ट भी आप जरूर दिखाइएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि मिड डे जैकपॉट 12:30 बजे अगर उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया। और देखिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज। तो नीरज आज तो मैंने इसी खबर को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। वेंकीज, वाटर बेस, आईएफबी एग्रो, एपेक्स फूड, अवंती फूड, पांचों स्टॉक्स एक साथ बता दे रहा हूं। मुझे लगता है कि ये सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। और वैसे भी आप देखिए सरकार ने जब 15,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया था, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया था, तब भी फिशरीज की बात हुई थी। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा पॉकेट जो है आज एक्शन में रह सकता है। और वेंकीज पहले भी जैकपॉट स्टॉक रह चुका है। आईएफबी एग्रो में भी तेजी होगी, एपेक्स फ्रोजन फूड में भी तेजी होगी, वाटर बेस, अवंती। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस जरूर नोट कर लीजिएगा, इस सेक्टर में तेजी बन सकती है आज।
अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि डेयरी खोलने का बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप डेयरी नहीं खोलना चाहते तो आप डेयरी वाले शेयर ले सकते हैं, कि दोनों में आपको कमाई होगी। अब 10% पूंजी पे अगर आपको डेयरी खोलने का मौका मिल रहा है तो जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ज़रूर बनना चाहिए। और दूध में हम नंबर वन है अपनी कंट्री पूरे वर्ल्ड में, तो उसको और बढ़ाते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाते हैं। तो हमने पराग मिल्क और उमंग डेयरी ली, दोनों दूध से कंपनियां हैं और इनको ज़बरदस्त फायदा होगा। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो 3% का सबवेंशन है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, और वर्किंग कैपिटल अगर आपको 90% मिल रही है बैंक की तरफ से, केवल 10% आपको लगानी है, तो शुरू करना बड़ा आसान है इसमें। तो जो छोटे छोटे शहरों में जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी लैंड है जहाँ पे आपको अपने तबेले बनाने हैं, और उससे आपको बड़ा रियायत मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये डेयरी कंपनी के लिए फ़ायदा। अब इनको क्या फ़ायदा होगा, जो पहले से ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको फ़ायदा ये होगा कि इनकी जो दूध की सप्लाई चेन है वो और स्ट्रांग होती है। आप हटसन का नाम ले रहे थे, मैंने हटसन को बहुत डीप स्टडी किया है। 3.5 लाख दूध के किसान उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, और वैसे ही ये तमाम कंपनियां कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम सप्लाई अनइंटरप्रेटेड के साथ बनी रहे। तो जितना ज़्यादा दूध का उत्पादन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग इस पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा इनकी सप्लाई चेन दुरुस्त होगी और कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। तो इसीलिए पराग मिल्क को रखा है। बहुत बड़ी कंपनी है, दूध से ज़्यादा दूध के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे इनकी कमाई होती है, तो वो एक और इनके लिए गेन है। और उमंग डेयरी भी दोनों रखा है इसलिए कि दोनों डेयरी कंपनियों में आज शानदार तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इस सेक्टर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट अगर किसी को है तो इन कंपनियों को है। अब चूंकि आपने पांचों बता दी तो मैं भी बता देता हूँ। इसके आगे मेट्रोपोलिस में कल एक प्रमोटर की शेयर की बिकवाली हुई, जिससे वो हैंगओवर खत्म हुआ। बायर कौन है? आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। बहुत ही स्ट्रांग हैंड में खरीदारी की गई है। मुझे लगता है कि कल का जो हैंगओवर खत्म हुआ उसके बाद अब इसमें फिर से तेज़ी बनेगी, क्योंकि ये सेक्टर तो वैसे भी फ्लेवर में है। इसके अलावा दो कंपनियों में देखिए हेमंत, इस समय माहौल चल रहा है, चीन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। आपने देखा होगा पिछले 15 दिन में बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, जिसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप बैरियर लगा सकते हैं। BIS को एक काम दिया गया, 4,500 प्रोडक्ट्स का वो रिव्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके के बहुत माहौल में एक लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो घरों में बिजली के मीटर लगते हैं, EESL जिनको सप्लाई करता है, उसमें जो चाइनीज़ कंपनी HT सिंजियांग कर रही थी, उसको रोकने की तैयारी चल रही है। आज आप पर चर्चा हो रही, पावर मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें इस मुद्दा ज़रूर उठेगा। तो मैंने दो कंपनियां चुनी हैं, ITI और JNS पावर, जो अब तक डोमेस्टिक कंपनियां सप्लाई करती थी स्मार्ट बिजली का मीटर। अब अगर चाइना से वो कंपनी को रोका जाता है तब बहुत बड़ा गेन इनको दोबारा होगा। बड़े ऑर्डर्स इनके हाथ में फिर से आएंगे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ऑर्डर दिए हैं कि हम बिल्कुल भी कोई चाइनीज़ इक्विपमेंट या चाइनीज़ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, और सबसे ज़्यादा चोरी की बिजली की वही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए जो मुहिम चल रही है EESL की, उसमें इन कंपनियों के लिए फिर से फ़ायदा होगा। तो ITI को इसीलिए शामिल किया है कि एक बहुत ज़बरदस्त गेन इसको होगा। लगातार पॉजिटिव खबरें निकल आ रही, और JNS पावर, क्योंकि यही दो कंपनियां मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर बना रही हैं, तो इसीलिए इन दोनों कंपनियों को शामिल किया। खरीदारी करके चलें, और हमें लगता है कि इनमें अच्छा गेन आपको मिलेगा। हेमंत, अब डिपेंडेबल की बारी। बिल्कुल, ITI आप नाम लेते हैं, और मेरे ख्याल में जितने दर्शक इस समय 2020 देख रहे होते होंगे, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी, मैं पक्का कह सकता हूँ नीरज, क्योंकि आपने और मैंने इस स्टॉक को इतनी बार सुझाया है। मुझे लगता है हमारे